दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजा के शो में। तो दोस्तों इससे पहले मैं निबंध के ऊपर कुछ वीडियोस बना चुका हूं और अब मैंने निबंध को थोड़ा सा रोक दिया है क्योंकि पहला पेपर आप लोगों का आलोचना का है, तो मैं सोच रहा हूं कि उसी के ऊपर वीडियोस बनाई जाए। दोस्तों आपकी जो ये वाली बुक है हिंदी आलोचना, अब से मैं इसी के ऊपर जो है आपके लिए वीडियोस बना के लाऊंगा। अगर आपको कोई टॉपिक पहले चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता देना। वैसे मैं सीरीज वाइज चल रहा हूँ, लाइन वारी से, या जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं उसे बना रहा हूँ। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए काव्य में लोक मंगल की साधन अवस्था। बहुत ही आसान सा टॉपिक है दोस्तों, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को देखने के बाद आप इसको एक बार पढ़ जरूर लेना अपनी तरफ से। आप बहुत आराम से इसके आंसर्स लिख पाएंगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी बने। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हम इसके नाम की तरफ। तो नाम जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है काव्य में लोक मंगल की साधन अवस्था। तो दोस्तों आप सभी को पता है काव्य क्या होता है। तो जिस टाइम पर ये लिखा गया था दोस्तों, उस टाइम पर या यूं कह लीजिए आप कि पहले काव्य ही ज्यादातर फेमस थे, यानी कि कविताएं जो भी अपने भाव को एक्सप्रेस करने होते थे वे ज्यादातर कविता वही होते थे। गद्य का उतना विकास नहीं हुआ था। तो आप ये वही वाला काव्य है, काव्य यानी कविता से है, ठीक है। लोक मंगल मतलब लोगों का भला, उनका मंगल किस चीज में छुपा पड़ा है, इस टाइप से कुछ इसका जो मतलब है। आगे अभी हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और साधन अवस्था, तो दोस्तों पूरे के पूरे इस जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो निबंध का जो 70% हिस्सा है वे साधन अवस्था पे ही चलता है। तो अभी जब हम बात करेंगे तो साधन अवस्था बहुत अच्छे से आएगा। तो दोस्तों जो काव्य है अपना कविता, वो जिस स्वरूप को दोस्तों लेकर के आगे बढ़ा है वह है आनंद। यानी कि काव्य में क्या चीज दिखाई जाए, उनका जो मेन उद्देश्य रहता है वो है आनंद। मतलब कि उसे पढ़ने की उसका जो मतलब स्वरूप हो वो आनंददायक हो, मतलब कि उसे पढ़ने के बाद मतलब कि आनंद की अनुभूति हो। और वो आनंद का वो अर्थ नहीं है इसमें दोस्तों जो हम आप और मैं समझते हैं मतलब खुशी से। इसका अर्थ थोड़ा सा व्यापक है। मूल रूप से आप यही मान के चलिए कि जो आनंद है, काव्य का स्वरूप आनंद है। और इसी आनंद को मतलब काव्य के अंदर आनंद को दिखाने के लिए इसकी दो अवस्थाएं होती है। हम इन दो तरीकों से है ना काव्य के अंदर आनंद के स्वरूप को व्यक्त कर सकते हैं। जो दो स्वरूप क्या बताए गए हैं, पहला बताया गया है साधन अवस्था, दूसरा है सिद्धावस्था। तो काव्य के अंदर यानी कविता के अंदर हमें आनंद की अभिव्यक्ति के लिए ये दो साधन का हम उपयोग करते हैं। ये दो साधन दोस्तों क्या है, एक तो साधन अवस्था जिसका हमारे ऊपर पूरा टॉपिक लगा है, दूसरा है सिद्धावस्था। तो पहले हम सिद्धावस्था को जान लेते हैं। तो दोस्तों ये दो तरह के काव्य होते हैं। सिद्धावस्था में दोस्तों हम ऐसे कवियों को रखते हैं जो अपने काव्य में सुख की, उल्लास की, प्रेम की इत्यादि जो है बातों का उल्लेख करते हैं। कुल मिलाकर के प्रेम की भावना इसमें ज्यादातर रहती है, उल्लास की। उपभोग पक्ष आप समझते होंगे। तो इस टाइप के जो काव्य रचे जाते हैं वो सिद्धावस्था में आ जाते हैं। उन कवियों को सिद्धावस्था में रखते हैं। इसके उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो जो हमारा रीतिकाल में जो काव्य रचे गए थे, आप सभी को पता है रीतिकाल में जो काव्य रचे गए थे ज्यादातर प्रेम प्रसंगों के ऊपर थे। तो वो क्या था, वो सिद्धावस्था के अंदर आ जाता है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण है, आपको नीचे जो मैं पीडीएफ दूंगा उसके अंदर आपको इसकी ये क्या है ये भी मिल जाएगा और इसके उदाहरण भी मिल जाएंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, पीडीएफ में आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो सिद्धावस्था की हमने बात कर ली है। तो इसके अंदर जाता हम उपभोग पक्ष की बात करते हैं। तो इसके अंदर एक और काव्य आ जाता है, वो है गीत गोविंद। और भी कई है, पीडीएफ में देख लेना। तो अब हम चलते हैं दूसरे पक्ष की ओर जो कि है साधन अवस्था। साधन अवस्था को दोस्तों प्रयत्न पक्ष भी कहते हैं। प्रयत्न पक्ष किस लिए कहते हैं ये आपके सामने अभी आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं साधन अवस्था के बारे में। तो साधन अवस्था पहले आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि ये सुख और दुख, ये दो चीज आप समझ लीजिए एक तरीके से पहले कि दोस्तों सुख का जो अस्तित्व है वो इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन में जो है दुख व्याप्त है। अगर दोस्तों हमारे जीवन में दुख नहीं रहेगा तो सुख की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये चीज आप पहले एक बार मान के चलिए। दुख की वजह से ही सुख का अस्तित्व है, ये इसी से जुड़ा है, भी आपके सामने आएगा। तो जीवन में दोस्तों लोगों के काफी दुख है, पीड़ा है, और इसी दुख और पीड़ा की वजह से लोगों का जो मन है इससे दूर हट के सुख की ओर भागता है। तो लोगों को उनकी पीड़ा से, उनकी दुख से दूर करने की भावना और इसी तरीके की भावनाओं को काव्य के अंदर लेकर आना, वो होती है साधना अवस्था, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं लोक मंगल की
साधन अवस्था। इसके ऊपर और अभी और अच्छे से बात करेंगे, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी तो बस थोड़ा बहुत आपको हिंट दिया है। इसके ये जो साधन अवस्था है दोस्तों, इसके साथ आप इस आनंद शब्द को जोड़ लेना, आनंद की साधन अवस्था, और इसके साथ भी आप जोड़ सकते हैं आनंद की सिद्धावस्था। ये दो रूप में बांटा जाता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया था छोटा, ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। तो आनंद की साधन अवस्था जो मैंने आपको ये भी बताया, अगर मैं आपको उदाहरण दूं काव्य के, तो आप महाभारत देख सकते हैं, रामायण देख सकते हैं। ये जो काव्य मैंने आपको बताए, इसका जो उदाहरण है वह आता है साधन अवस्था के अंदर। अब दोस्तों आप अपने अटेंशन को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब जो बातें मैं करने वाला हूँ वो काफी इंटरेस्टिंग है। आपके मतलब कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कैसा लिखते हैं और उनकी क्या सोच है, कैसे विचार है, बड़ा मजा आने वाला है। अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। तो रामचंद्र शुक्ल जी दोस्तों कहते हैं कि जो रामायण महाभारत हमने देखा पढ़ा, उसमें उनका जो हम समझते हैं कि वो दुख से हमें सुख की ओर लेके जाता है, तो वो ये जो प्रयत्न पक्ष लिखा है ना, मतलब कि ये ट्राई करना, कोशिश करना कि हमारे जीवन में दुख से हट करके सुख आए। पहले एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आनंद मंगल की साधन अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार आदि के दमन में तत्पर शक्ति के संचरण में उत्साह, क्रोध, करुणा, भय, घृणा इत्यादि की गतिविधि भी पूरी रमणीयता देखते हैं। यानी कि दोस्तों पीड़ा, बाधा, अन्याय और अत्याचार, अगर इनका दमन करने के लिए अगर हम लोग सहारा लेते हैं किन चीजों का, उत्साह, क्रोध, करुणा और भय। क्रोध को, घृणा को, भय को, इन्हें हम क्या है पॉजिटिव सेंस में नहीं लेते। हम मानते हैं कि ये क्या है, बुरी चीज होती है, गलत है एक तरीके से। पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपने यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमें पीड़ा को, दुख को, अगर इन सबको मिटाने के लिए इनका सहारा अगर हम लेते हैं, तो ये क्या है, ये जो भावनाएं हैं ये भी क्या है पॉजिटिव सेंस में आ जाती है। एक तरीके से ये भी हमें रमणीय लगने लगती है। क्रोध, घृणा, जो शब्द इन्होंने गिनवाए। तो आगे दोस्तों इसी में वो बताते हैं कि जिस तरीके से अंधकार के हटने के बाद जो प्रकाश आता है, उसे देख करके हमें खुशी होती है। अंधकार यहाँ पर दुख का प्रतीक है और रोशनी सुख का। तो जब अंधकार दोस्तों आता है, अंधकार को दोस्तों जब प्रकाश अंधकार को दोस्तों हटा देता है, तो वो जो अवस्था होती है तो सुख की होती है। पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ पर कहते हैं कि जब प्रकाश धीरे धीरे इस अंधकार को हटा रहा होता है और जो अंधकार है वो धीरे धीरे हट रहा है, ये जो प्रोसेस है जिसमें अंधकार हट रहा है और प्रकाश आ रहा है, वो कहते हैं इसके अंदर भी सौंदर्य है। ये भी क्या है, अपने आप में बहुत ज्यादा सुंदर है। ये मैंने बताया आपको अंधकार और प्रकाश के बारे में। अब हम चलते हैं जो साधन अवस्था है, इसकी मतलब की जो भावना है, कवि जो साधन अवस्था जो कवि साधन अवस्था के अंदर आते हैं, जो इस तरीके का काव्य रचते हैं, वो ऐसा क्यों रच पाते हैं, ऐसा मतलब कि इसका बीज भाव क्या है, वो जो उत्पन्न हो रहा है वो किस वजह से हो पाता है। तो उनके भीतर जो करुणा, उनके भीतर जो ऐसी कौन सी भावना होती है जो उन्हें इस तरीके का काव्य रचने के लिए एक तरीके से उन्हें प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पाया कि वो है करुणा, वह भाव है करुणा का और प्रेम का। जो साधन अवस्था के लिए काम करती है वह करुणा, यानी कि अगर हमारे अंदर करुणा की भावना है और उसको लेकर के अगर हम कोई काव्य रचते हैं, तो वो लोक मंगल की साधन अवस्था के अंदर आता है, साधन अवस्था होती है। और प्रेम पक्ष की अगर प्रेम की भावना है, वो आ जाती है सिद्धावस्था के अंदर। एक तरीके से ये दोनों क्या है, इनके बीज रूप है। एक तरीके से ये क्या है, बीज है इनके, जिससे क्या है पूरा पौधा या पौधा का पूरा वृक्ष जो है बढ़ेगा। तो अगर यहाँ पर प्रेम का बीज लगा है, तो जो वृक्ष उगेगा वो सिद्धावस्था का, यानी जो काव्य बन के उभर आएगा वो सिद्धावस्था का काव्य कहलाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रीतिकाल के ज्यादातर काव्य यही है। और अगर हम यहाँ पर प्रेम की जगह रख देते हैं करुणा को, करुणा का बीज बोएंगे, तो जो वृक्ष उगेगा वो होगा साधन अवस्था, यानी लोक मंगल की साधन अवस्था। उसका जो पर्पस, उसका जो उद्देश्य रहेगा, लोगों का उद्धार करना रहेगा करुणा की वजह से। इसी करुणा के बीज भाव की वजह से रामायण की, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रामायण काव्य रचा गया, महाभारत रचा गया, वे सब इसी करुणा भाव के वजह से था। चलिए दोस्तों, इसे मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। लोक मंगल की साधन अवस्था, इसमें आनंद स्वरूप को लेकर चलता है हमारा काव्य, जो कि इसे काव्य में अभिव्यक्त करने के लिए हमारे पास दो साधन होते हैं, एक तो साधन अवस्था, दूसरा सिद्धावस्था। और
ये जो चीजें निकल के उभर के आती है, इनके बीज भाव बताए गए हैं करुणा और प्रेम। करुणा से दोस्तों साधन अवस्था काव्य की उत्पत्ति होती है और प्रेम से सिद्धावस्था की। तो जो मेन है वो यही था। पर लेकिन इसके अंदर दोस्तों जो साधन है, पर इसी के अंदर जब आप जाके निबंध पढ़ेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस साधन अवस्था को काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया है, जिसका थोड़ा सा हिंट मैं आपको अभी दे देता हूँ। मैं नहीं बता रहा क्योंकि शायद वीडियो लंबी हो जाएगी ज्यादा और आप बोर भी होने लगेंगे। आप मुझे कमेंट में बताना क्या मुझे और आगे कंटिन्यू आपको बताना चाहिए या फिर इतने पे ही छोड़ दूं, आप खुद पढ़ लेंगे किताब में से। अभी मैं केवल थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। अगर आगे आपको लगता है कि मुझे एक्सप्लेन कर देना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं कर दिया करूंगा। मैं अभी इसलिए नहीं करता कि वीडियो बोरिंग ना हो जाए आप लोगों के लिए। फिर भी मैं एक हिंट दे देता हूँ। आगे साधन अवस्था के अंदर दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आपको बताएंगे कि किस तरीके से जब हम लक्ष्य की ओर, जो मैंने बताया था, दुख से सुख की ओर बढ़ते हैं, उसे हटाने के लिए वो जो रास्ता हम तय करते हैं वो अपने आप में सुंदर होता है। यानी कि हम लक्ष्य तक पहुंचे या ना पहुंचे, पर जो वो रास्ता हम तय करते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने का, पूरा रास्ता शुरू से लेके अंत तक क्या होता है, अपने आप में सुखद होता है, अपने आप में वो पूर्ण है, अधूरा नहीं है। और वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि अगर हमें हमारा लक्ष्य नहीं भी मिला, वे कहते हैं अगर राम जो है रावण को नहीं भी मार पाते या उनसे सफल नहीं भी होते इस चीज में, तो भी जो उनकी गति थी उसमें सुंदरता होती। गति अपने आप में सुंदर होती है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। और जरूरी नहीं है वो सफल हो तभी वो सुंदर दिखेगी, यानी लक्ष्य को पाएंगे हम तभी वो क्या है, सुंदर होगा, ऐसा नहीं है। वे कहते हैं उसे पाने के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं, जो रास्ता हम तय कर रहे हैं, वो अपने आप में ही सुंदर है, उसी का अलग ही आनंद है। अभी मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है, आप किताब में जाके पढ़ना तो आपको बहुत अच्छे से एकदम साफ क्लियर हो जाएगी इमेज कि मैंने क्या क्या बातें यहाँ पर करी थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे ऐसी और भी वीडियोस आती रहेगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।